हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का फॉर्मेशन और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें हमने दो टर्म्स के बारे में सुना था, MOA एंड AOA। यस गाइस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इन टर्म्स को आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स कंपनी से रिलेटेड चीजों में इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड नाउ लेट्स बिगिन। So first of all, let us know about what is MOA. Section 4 of Companies Act 2013 tell us about the Memorandum of Association. So abbreviation of Memorandum of Association is what? MOA. So कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4 हमें याद रखना है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4 हमें बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए क्या होगा और उसका क्या रोल होगा। तो देख लेते हैं। MOA is the document that contains all the fundamental information which is required for the incorporation of the company। तो क्या समझ में आया हमें? MOA क्या है? सबसे पहले तो हमने नोटिस कर लिया कि ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है? उसमें क्या रहता है? फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन रहता है। फंडामेंटल मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। याद है ना, पिछले वीडियो में बताया था जब कंपनी फॉर्म होती है तब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। सबसे लास्ट स्टेप कंपनी फॉर्मेशन का। तो जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना रहता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे पहले उसको क्या जमा करना पड़ता है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये उसको ROC के पास जमा करना होता है। अब इसमें रहते क्या क्या है? इट कवर्स ऑल द पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। क्या रहता है इसमें? पावर्स और ऑब्जेक्ट्स। पावर्स मतलब कंपनी के पास क्या क्या पावर्स होंगे, और ऑब्जेक्ट्स मतलब कंपनी क्या क्या करने वाली है, किसके लिए वो उसने अपना बिजनेस सेटअप किया है, उनका कैपिटल कितना रहेगा, वो उस कैपिटल को डेप्ट कितना रहेगा और शेयर होल्डर्स से कितना लेंगी या कैपिटल खुद का कैसा लगाएंगे। उसके बाद कंपनी शेयर्स के थ्रू लायबल है या गारंटी के थ्रू लायबल है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे रहेगा, उन्होंने उनकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टर्स कौन है, प्रोमोटर्स कौन है, अंडरराइटर्स कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको किससे मिल जाएगी? MOA से मिल जाएगी। अब यूजुअली MOA में 5 क्लॉज होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये सारे 5 ही क्लॉज हैं। इसमें जनरली सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के कवर हो जाते हैं। तो ये 5 क्लॉज क्या क्या हैं? नेम क्लॉज की कंपनी का नाम क्या होगा, पब्लिक लिमिटेड होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगी, ये सारी चीज़ें उसका इसमें आ जाएगा। देन सिचुएशन क्लॉज मतलब कंपनी कहाँ सिचुएट करेगी, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज अभी बताया कि कंपनी क्या बिजनेस करना चाहती है, किस किन किन चीज़ों में वो डील करेगी, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हो गए। लायबिलिटी क्लॉज, शेयर से लायबल है या गारंटी के थ्रू लायबल है, वो हमको देखना पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज, उसका कैपिटल कितना रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड देन वो जो कैपिटल भी है उसमें डेप्ट कितना रहेगा और शेयर होल्डर्स का फंड कितना होगा। ये सारी चीज़ें किस में बताई जाती है? MOA में बताई जाती है। तो MOA हमें पूरा समझ में आ गया कि ये सब क्या है और MOA क्या है। नाउ लेट अस नो कि AOA क्या है। Section 5 of Companies Act 2013 tells us about the Article of Association. So AOA क्या है, किसका एब्रीविएशन है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। ये भी एक कंपनी का डॉक्यूमेंट ही है। तो क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या रहता है, वो भी देख लेते हैं। AOA contains all the necessary rules and regulations as may be prescribed by Companies Act 2013, which is binding on company to be followed as and when needed. क्या समझ में आया? कंपनीज एक्ट 2013 में के सेक्शन 5 में AOA को ये बताया गया है कि AOA एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या रहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जो कि कंपनी के इंटीरियर डीलिंग्स में हमें हेल्प करती है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे डील करेगा, प्रोमोटर्स के बीच में डीलिंग कैसे होगी, डायरेक्टर्स के बीच में डीलिंग क्या होगी, हायरकी प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें किसमें? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनल कंपनी को चलाने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीज़ें किसमें लिखी होती है? AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच का, किन दोनों के बीच का? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हमें दोनों डॉक्यूमेंट है समझ में आ गया, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो समझ में आना चाहिए। तो डिफरेंस है MOA
डिफाइंस द लिमिट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्या लिमिट्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों कंपनी हमने स्टैब्लिश की है, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। लिमिट्स मतलब हमारी लिमिटेशन की इस बाउंड्री के अंदर ही कंपनी वर्क करेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इंडियन बाउंड्रीज़ में ही वर्क करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे, तो उनको अपना लिमिटेशन पता होना चाहिए कि दे विल वर्क अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है। AOA क्या है? इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के नीचे आता है और इसमें रहता है कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के क्या क्या होंगे। अब क्या है? MOA मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने बताया था कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या होता है, MOA रजिस्टर्ड होता है, तभी हमें सर्टिफिकेट मिलता है। हमको तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना कि भाई हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, कितना हमारा कैपिटल होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम रजिस्ट्रार को बताएंगे तब ना वो हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगा। तो ये सारी चीज़ें किस में पता चलती है? हमें MOA में पता चलती है। तो AOA क्या है? द आर्टिकल्स में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली लोग कर देते हैं ये बताने के लिए कि भाई हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। डिफाइंस द रेगुलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। MOA क्या बताता है हमको कि पूरा डिफाइन करता है कि कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में कैसा लिंक होगा, क्या रूल्स होंगे, वहाँ पे क्या क्या लॉज एंड कंडीशंस फॉलो होंगे। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? MOA बताता है। कंपनी और आउटसाइडर्स के बारे में जो भी उनका ट्रांजैक्शन का कंडीशन होगा वो कौन डिस्क्राइब करता है? MOA डिस्क्राइब करता है। इसी तरीके से AOA क्या करता है? गवर्न्स द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। कंपनी और उसके इंटरनल मेंबर्स जो हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके बीच में रिलेशन कैसे रहेगा, उनके बीच में डीलिंग कैसी होगी, ये चीज़ हमें कौन बताता है? ये चीज़ हमें AOA बताता है। फिर क्या आ गया? MOA स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑल्टरेशन ओनली विद द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल। अगर आपको AOA को चेंज करना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ भी करना है, अगर आपको MOA के साथ चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल से आपको सैंक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी आप ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब तभी आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो MOA में चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे ही AOA कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपके कंपनीज़ का स्पेशल रेजोल्यूशन है, जनरल मीटिंग में आपने या एनुअल जनरल मीटिंग जो भी आपकी मीटिंग है उसमें अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो आप AOA को तो अल्टर कर सकते हैं, लेकिन MOA को अल्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए। क्लियर हो गया? MOA सबऑर्डिनेट टू द एक्ट ओनली। MOA किसके अंडर में आता है? कंपनीज लॉ के अंदर में, एक्ट के अंदर में आता है। और AOA क्या होता है? AOA जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट के अंदर तो आता ही है, लेकिन वो मेमोरेंडम के अंदर भी आता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आते हैं। समझ में आ गया? क्लियरली हमें ये समझ में आ गया कि MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशन डिस्क्राइब करता है। AOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनसाइडर्स और कंपनी का रिलेशन हमें डिस्क्राइब करके बताता है। मेन मोटिव दोनों का यही है। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और दोनों को फाइल करना ज़रूरी होता है जब हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है तब। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया कि MOA और AOA के बीच में क्या डिफरेंस करवा दीजिएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाकर आप सर्च करें ज्ञान स्क्वायर एंड देन ज्वाइन दैट चैनल। आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।